कुर्सी हो, मुसलमान का इंसान ना होते, ईसाई का इंसान ना होते, बौद्ध का ईसाई इंसान ना होते, किरण जय पटेल के समय कोई अब्दुल होता, कोई करीम होता, तो आप मीडिया के लोग आवारा कुत्तों की तरह भम 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 24 घंटा चलाते। ये आप जो तुबला मुजरागिरी गा रहे हो ना, आप जैसे देश के दलालों ने फरबों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, और आप पत्रकार नहीं हो, आप आतंकवादी से भी गए गुजरे हो। सुन तो लो, अरे बेशरम सुन तो लो, बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? बिल्ली तो यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए, आप लोग तो बिल्ली से भी बढ़ के, लेकिन तुम्हारी औकात है दो कौड़ी के पत्रकारों, हैं निकम्मे निठल्लों, तुम सारे दिन यही बात करते फिरते हो, गली कूचों में आवारा कुत्तों की तरह भौंकते हो, भाजपा कार्यालय के बाहर खड़े होते हो, फिर बदतमीजी तुम कर रहे, हम कर रहे। मदरसे से आतंकवाद बढ़ रहा है। अगर इस्लाम में आतंक होता तो इंडोनेशिया में होता, सऊदी अरब में होता, वहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ भाजपा आरएसएस नहीं है। धर्म परिवर्तन रोका जाए इसलिए हो रहा है सब। आप जैसे लोग जो टोपी पहन लिया ना, आप जैसे लोग का इलाज करने के लिए हो रहा है सब। और कुछ कहना? अब आप कहिए। जो शाहनवाज हुसैन के लिए क्या होना चाहिए, मुख्तार अब्बास लखवी के लिए क्या होना चाहिए, वो तो उनके जीजा और दामाद हैं। अरे भाई मुख्तार, अरे भाई सुन तो लो, कितने में बेचा, कितने में? अरे हमने तो टोपी पहनकर, कितने में बेचा? अरे सुन तो लो, हमने तो टोपी पहनकर धार्मिक सौहार्द का मिसाल दिया है। हमने तो कोई शाहनवाज हुसैन की तरह जीजा और दामाद तो नहीं बने ना, मुख्तार अब्बास नकवी की तरह। वो क्या किया? वो कितना में शादी किया सो बताओ? वो कौन सा जिहाद है? वो कितना में जीजा बना भाजपा नेताओं के? आज आपने जो टोपी पहनी है, अरे भाई, तो कितने में ईमान बेचा? सोना कितने में वो बता दीजिए देश में। कैमरे पर बता अरे दीजिए। भाई सुन तो लो, पंकज श्रीवास्तव कितने में बिके? कितने में बिके सुन पंकज श्रीवास्तव? सुन लो, हम उस देश, अरे भाई सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ सुन लो। ये आप जो तुबला मुजरागिरी गा रहे हो ना, आप जैसे देश के दलालों ने भरबों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, और आप पत्रकार नहीं हो, आप आतंकवादी से भी गए गुजरे हो। आप समाज में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर विद्वेष फैलाते हो। हमें दिक्कत इस बात से है, क्योंकि ना ही तो आप हिंदुओं के ना मुसलमानों के हो। आज आपने हिंदुओं के साथ गद्दारी करी, कल आप मुसलमानों के साथ गद्दारी। अब सुन लो, दिक्कत ये है। अरे सुन लो भाई मेरे, ओ मोदी फिबिया के पत्रकार, अंधभक्त पत्रकार, सुन लो, इधर चेहरा दिखाओ, चेहरा मत छुपाओ। आप जैसे पत्रकारों की जगह कैमरे पर होनी चाहिए। हाँ, सब जानते हैं। हम सनातन परंपरा के वाहक हैं। कहाँ से? अरे सुन तो, अरे सनातनी टोपी पहनता है योगी आदित्यनाथ ने? कब टोपी पहनी? मोदी जी ने कब टोपी पहनी? किसका नाम बोले आप पहले बताओ? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ गोरख पीठ से आते हैं। हाँ। गोरख जो पीठ है वो हिंदुओं का विरोधी है। वो ब्राह्मण व्यवस्था, वैष्णव व्यवस्था का, हिंदू धर्म का विरोध करता था। आप सुन लीजिए। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी अगर हिंदू हैं तो अपनी माँ के मरने के बाद बाल क्यों नहीं मुड़वाया? और अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं तब जहां हम प्रभु श्री राम को देखते हैं, माँ सीता के लिए लंका तक की यात्रा तक की, वन में कई कठिनाइयों का सामना किया, तो जसोदा बेन को गले क्यों नहीं अपनाते? अच्छा। और जसोदा बेन को जब नरेंद्र मोदी जी की माँ मरी तो उनके अंतिम क्रिया में शामिल क्यों नहीं होने दिया गया? देश के सभी हिंदुओं को सुनिए, और मुसलमान भाइयों को, हम भारत राष्ट्र में रहते हैं, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और यहाँ जाति धर्म भाषा प्रांत से ऊपर उठकर एक होकर रहना चाहिए। पीएफआई का अभी एक आतंकी पकड़ा गया जिसका प्लान है 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, और आप जैसे लोग जो बौद्धिक तौर पर इन लोगों का समर्थन करते हैं तो क्या कहेंगे? और कुछ कहना चाहो? आप चाहते हैं इस्लामिक राष्ट्र? तो सरकार जो एक बात, अरे सुन भाई, अरे भाई पीएफआई दिख गया। किरण जय पटेल जो Z+ सुरक्षा लेकर ब्लैक कलर के स्कॉर्पियो में पूरे देश में भ्रमण करता रहा, जो पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर बनकर घूमता रहा, जो ललित होटल में ठहरा, जो सरकारी खर्चों पर घूमता रहा, IAS IPS को धमकाता रहा, ये कौन सा पीएफआई का था आदमी भाई? और उसको अमित शाह जी फॉलो वो करते हैं, उनको संजय जोशी जी फॉलो करते हैं, उनको। अरे भाई फॉलो किसने मना किया? अरे भाई सुन लो ना, अरे बेशरम, देश में मैंने देखा, देश के आदमी को धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता है। डॉक्टर किरण जय पटेल जो भारतीय जनता पार्टी का नजदीकी है, जो एडिशनल डायरेक्टर पीएमओ का कहकर पूरी सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी समझते हो? अरे उसमें जितनी लाव लश्कर के साथ वो लाल चौक गया, LOC गया, और कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में गया, उस पर आप सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि उनके नाम के साथ किरण जय पटेल है। चलिए, अगर अभी, अरे सुन लो, चलिए नहीं, कितना पैसा लिया? अरे भाई सुन लो ना, किरण जय पटेल के समय कोई अब्दुल होता, कोई करीम होता, तो आप मीडिया के लोग आवारा कुत्तों की तरह भम 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 24 घंटा चलाते। किरण जय पटेल पर आप लोगों की बोलती बंद हो गई, मानव सत्ता का फेविकॉल आपके गले में अटक गई। क्या रखा है, नया नाम क्या रखा है पंकज श्रीवास्तव? इंसान। इंसान
मैं इंसान हूँ। आज मुसलमानों जिस की टोपी पहनने का क्या कारण है? क्या है ये? मुसलमानों की सभी धर्मों में सर ढकने का रिवाज है। हम गुरुद्वारों में जाते हैं, रुमाल बांधते हैं। हिंदू धर्म में भी सर ढकने का रिवाज है। आप हिंदू हो के नहीं ढक रहे, आप हिंदू हो के टीका नहीं लगा रहे, आप हिंदू हो कि मुसलमान, टीका क्यों नहीं लगाते? ए भाई, आप हिंदू हो कि मुसलमान? हिंदू है, हम तो सनातनी है। तो टीका क्यों ना लगाए भैया? वैसे कि जरूरी अरे थोड़ी भाई, ना है। क्या नहीं आप जरूरी है? इतना ढोंग नहीं करते हैं, कम से कम ये आप ढोंग इतना नहीं, ढोंग नहीं करते हैं। खबरदार। कि आप टोपी भी लगा रहे हैं और आप तिलक भी आप लगा रहे हैं। आप आप पत्रकारों हिंदुओं ने के हैं ना अरे सुन लो, मुसलमानों के हैं। मैं आप सबके हिंदुओं हूँ। के हैं ना मुसलमानों हम के उस हैं। सनातन परंपरा से हैं जिसमें 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती है, जहाँ पेड़ कैसे जिंदा होगा, पेड़ पूजने की परंपरा है, जहाँ चींटी कैसे जिंदा होगा इसलिए चींटी को दाना डालते हैं, जल के जीव कैसे जिंदा होगा इसलिए हम मछलियों को दाना डालते हैं, वायुमंडल का जीव कैसे जिंदा होगा इसलिए हम पक्षियों को दाना डालते हैं, यहाँ तक कि गाय को खिलाते हैं, यहाँ तक कि सांप को पूजते हैं, यहाँ तक कुत्तों को पूजते हैं, और जल को पूजते हैं, आग को पूजते हैं, हवा को पूजते हैं। यह सनातन परंपरा का मतलब है। जो इस धरा पर आप कौन से सनातनी हैं? आपने छोड़ दिया ना आज हिंदू धर्म। आप लोग भाजपा के हिंदू हो जो आप देश कौन लूटो। कहना अरे चाहते सुन लो ना हैं? यार, गोरे अंग्रेजों का था कि फूट डालो राज करो, अब भाजपा का है कि फूट डालो देश को लूट डालो। पंकज जी, एक ईमानदारी से थोड़ा प्यार से सवाल पूछ रहे हैं। ईमान कितने में बेचा? ईमान कितने में बेचा? आराम से कान में बता दीजिए। अच्छा, हाँ, बता आओ दीजिए। बता दूं। बताइए बताइए कितने में बेचा? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हफ्सियों, मुसलमान का इंसान ना होते, ईसाई का इंसान ना होते, बौद्ध का इंसान ना होते, सबके जन्म लेने का तरीका एक है। उनको भी भूख लगती है, हमें भी भूख लगती है, वो भी बीमार होते हैं, हम भी बीमार होते हैं, उनको भी शिक्षा चाहिए, हमें भी शिक्षा चाहिए। एक तरफ तो रहो कम से कम। अरे भाई, हम इंसान है ना, एक तरफ हैं। हाँ। मानव सेवा ही धर्म है और इंसान सभी बरोबर हैं। हाँ। जो इंसान से नफरत करता है वो इंसान नहीं, हैवान है। तो ये लोग जो धर्म के नाम, कांग्रेस टिकट दे देगा आपको। अरे फिर वही बात कांग्रेस पर। आप कांग्रेस के कथावाचक हैं? आप कांग्रेस के कारण ही गलती से पैदा हो गए क्या? जैसा भाजपा नेता कहता है कि बिजली चली गई तो हमसे बच्चा ज्यादा हो गया। ये सब कहाँ से सीख के आते हो यार? कांग्रेस अपनी जगह है, भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह है। इंसानियत सीखो, इंसान के क्या गुण होने चाहिए, फिर इंसान और हैवान में अंतर क्या है बताओ। कई लोग बेवजह- कहते हैं कि आप जैसे जो सेकुलर जो बनते हैं ना, हाँ, बेवजह सताए तीन गए, राज, धर्म और वंश। मानो मेरी बात, नहीं तो देख लो रावण, कौरव और कंस। और दूसरी बात मैं बता दूं, रामायण महाभारत कोई हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी, करबला की लड़ाई कोई हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी। ये आपसी महत्वाकांक्षाएं की जो लड़ाइयाँ हैं, आप उसको धर्म से ना जोड़ें। आज भी इंसान इंसान के दुश्मन पड़ा है। ठीक है। क्यों? हाँ। हम इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हों, किसी भी पंथ के मानने वाले लोग हों, हम उनके साथ आप जैसे हमदर्दी लोगों क्यों की नहीं जरूरत जताते? है देश को। ठीक है, अब ये बताइए, आप जो है कर्नाटक जाएंगे? पूरे देश में हाँ। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हाँ। पंकज श्रीवास्तव मैदान ये में। टोपी भी बीजेपी के खिलाफ पहनी है क्या आज? ये बीजेपी के खिलाफ नहीं है, हाँ। ये जो सांप्रदायिक नफरत है, जो दो लोग देश में नफरत फैलाते हैं, एक सच्चा सनातनी होने के नाते हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है इस धरा पर जितने भी जीव हैं उन सब की रक्षा करना हम सनातनियों का काम है। हेमंत